बच्चों, आज भूगोल विषय में आपको पाठ 7 अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा इस पाठ का अध्ययन करना है। इसके पहले आपको मानक समय प्रमाणिक समय के विषय में बताया गया था। संसार का प्रमाणिक समय शून्य अंत देशांतर रेखा है जो ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, उसे ग्रीनविच समय भी कहा जाता है। और भारत का प्रमाणिक समय 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा है और यह देशांतर रेखा इलाहाबाद शहर से होकर गुजरती है और इस रेखा का समय ही भारत का प्रमाणिक समय पूरे देश का माना जाता है। और शून्य देशांतर रेखा का समय पूरे विश्व के लिए प्रमाणिक समय होता है। यहाँ हमें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो वार और तिथि 24 घंटे का पूरे विश्व भर में अंतर होता है। पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लगता है। इसमें पूर्व और पश्चिम के समय में अंतर होता है। तो इस विसंगति को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित की गई है और यह तिथि रेखा जो है प्रशांत महासागर से होकर गई है। यहीं पर दिन का शुरुआत होती है और पिछले दिन का अंत भी होता है और यह देशांतर रेखा के ठीक विपरीत है। इस रेखा में आप देखेंगे तो इधर पश्चिम दिशा होती है और इधर का पूर्व। भारत, एशिया, चीन, जापान ये सब इस रेखा के पश्चिम में है और अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका ये सब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व में हैं। यह देशांतर रेखा का ठीक विपरीत है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि पृथ्वी की परिभ्रमण गति, सूर्य का भासमान भ्रमण, इन सब के कारण मानव ने काल्पनिक वृत्त जाल बनाया है 360 अंश का। पृथ्वी की कल्पना किया है वृत्ताकार और 24 घंटे में उसको समय निर्धारित किया गया है पूरा करने का। एक अंश से दूसरे अंश पहुंचने में 4 मिनट। इस कारण पृथ्वी को अपना एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लगता है। इसकी वजह से पृथ्वी के पूर्व भाग में दिन पहले हो जाता है और पश्चिम भाग में दिन बाद में होता है विलंब से। तो इस तरह से पूर्व और पश्चिम के स्थानों में अंतर होता है। इसी विसंगति को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित की गई है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का महत्व क्या है? इस रेखा को निर्धारित करने से क्या फायदे हैं? वायु सेवा, यातायात सेवा तथा आर्थिक और व्यापारिक व्यवहार में एक सूत्रता आती है, निश्चितता होती है पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में। वायु सेवा, दिन और तारीख उसमें निश्चितता होती है, आवागमन, यातायात। आर्थिक और व्यापार में भी डेट और दिन जो है वो सब निश्चित होता है, इसमें कोई विसंगति नहीं पाई है। समय और वार के समायोजन की आवश्यकता के कारण अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के निर्माण पर विचार किया गया है और इस रेखा के कारण समय और दिन का गणित अचूक रखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की सहायता से वैश्विक यातायात की समय सारणी योग्य पद्धति से बनाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है और यहीं से पिछले दिन की समाप्ति होती है और नए दिन की शुरुआत भी होती है। यह समुद्र से होकर गई है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा शून्य देशांतर रेखा के ठीक 180 देशांतर रेखा के अपोजिट है। तो इसमें देशांतर रेखा के पूर्व और पश्चिम जो दिशा होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में अपोजिट हो जाता है। इस साइड पश्चिम हो जाता है और इस साइड का हिस्सा पूर्व हो जाता है। तो जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में तो अगला दिन देखना पड़ता है। जैसे यहाँ 10 को गए, यात्रा शुरू की अमेरिका से, तो जापान पहुँचेंगे तो वहाँ अगली तारीख होगी 11। और अगर यहाँ 11 से चल रहे हैं तो पश्चिम अमेरिका पहुँचने में वही 11 तारीख ही माननी पड़ती है। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा विश्व के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में हमने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की आवश्यकता और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का महत्व, इन बिंदुओं पर हमने चर्चा किया, अध्ययन किया। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के वीडियो में और जानकारी जो इस पाठ की है उसको हम बताएंगे। धन्यवाद।